हेलो दोस्तों, वो पहला प्यार। यह कहानी रमेश और साक्षी की है। रमेश ने तो ठान ली थी कि साक्षी को अपने दिल की बात आज वो बताकर ही रहेगा, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाया? तो आइए हम लोग कहानी में देखते हैं। साक्षी सुंदर नगर में रहती थी। वहाँ पर उसके पापा का कारोबार था। साक्षी स्वभाव से सरल और पढ़ने में बहुत होशियार थी। 10वीं क्लास में साक्षी अच्छे नंबरों से पास होती है। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे और आसपास के लोगों में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। उसके बाद घर में लोगों ने डिसाइड किया कि साक्षी को बाहर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं थी। साक्षी का एडमिशन दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में हो गया। जब साक्षी छोटे से शहर से इतने बड़े शहर में आई, पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वह धीरे धीरे वहाँ के माहौल में ढल गई। फिर वह अपने पढ़ाई पर फोकस करने लगी और ज़्यादातर समय वह पढ़ाई करती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब साक्षी पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रमेश से होती है। रमेश भी वहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहा था। पहले तो दोनों में कोई बात नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे से बातें होने लगती है। साक्षी और रमेश दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। फिर उन लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती का प्यार में बदल जाता है। उन्हें पता ही नहीं चला। एहसास तो दोनों को था, लेकिन दोनों इस बात से डरते थे कि पता नहीं। रमेश सोचता था कि साक्षी मेरे बारे में क्या सोचेगी, और साक्षी सोचती थी कि रमेश मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी कश्मकश में समय गुजरते जा रहा था। फिर एग्ज़ाम का डेट आ गया। दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। दोनों की पढ़ाई भी अब कॉलेज में ख़त्म होने वाली थी। वह लास्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन अभी तक दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं कह पाते हैं। परीक्षा भी हो गई, परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है। दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब उनके घर जाने का समय आ गया। उस दिन तो रमेश ने ठान लिया था कि आज मैं साक्षी से अपने दिल की बात कहकर ही रहूँगा। वह दौड़ता हुआ साक्षी के पास गया और बोलता है कि साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। साक्षी भी बहुत ही उत्सुकता से बोलती है, हाँ हाँ रमेश बोलो, क्या कहना चाहते हो। रमेश कुछ बोल पाता कि पीछे से किसी की आवाज़ आती है, साक्षी। साक्षी पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ उसके पापा खड़े होते हैं, जो उसे घर ले जाने के लिए आए थे। यह देख साक्षी कुछ समझ नहीं पाती कि वह क्या करे। फिर वह अपने पापा के पास चली जाती है और दोनों की बात अधूरी ही रह जाती है। दोनों यही सोचते रहते हैं कि क्या साक्षी मुझसे प्यार करती होगी, और साक्षी भी यही सोचती है कि रमेश कहना क्या चाहता था। बड़े उदास मन से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर भी मन कहाँ लगने वाला था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। उस समय मोबाइल का उतना साधन भी तो नहीं था, एक दूसरे को कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। वैसे ही दिन गुजरता गया। फिर धीरे धीरे दोनों अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो गए, लेकिन दिल के किसी कोने में वह पहले प्यार का एहसास रह ही गया। वे हमेशा खुद को कोसते रहे कि काश मैं एक बार अपने दिल की बात उसे बता पाता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।